हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, सत्य रत्न। संजय गुप्ता पेश करते हैं सत्य रत्न। घोड़े चेतक पर सवार बाकेलाल आ पहुंचा शांपनगर। शांपनगर। अरे, हाथों में पतंगे और सद्दी मांझों की चरखियां लिए नगरवासी यहाँ खड़े किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाकेलाल पर निगाहें पड़ते ही सभी नागरिक प्रसन्नता से उछल पड़े। आ गया, आ गया, हाँ हाँ। तुम अवश्य विदेशी हो और तुम्हें पतंग भी अवश्य उड़ानी आती होगी। हाँ, मेरा नाम बाकेलाल है और मैं विशालगढ़ से आया हूँ। बाकेलाल, हमें पतंग उड़ानी नहीं आती। आज पतंगोत्सव है, पतंग उड़ाना आवश्यक है। ओह, तो ये बात है। किंतु पतंगोत्सव है तो तुम लोग बू क्यों कर रहे हो। कोई भी उत्सव प्रसन्नता का सूचक होता है। तुम्हें तो प्रसन्नता पूर्वक मुझसे आग्रह करना चाहिए। ये शाप नगर है बाकेलाल, यहाँ की भूमि शापग्रस्त है। हाँ बाकेलाल, एक बार ऋषि पतंगाचार अपने शिष्यों के साथ हमारे नगर में पधारे। वे सभी मौन रहते थे। उन्होंने अपने आगे पत्तलें सजा लीं और इस प्रतीक्षा में बैठ गए कि नागरिक आकर उनकी पत्तलें भोजन से भर देंगे। किंतु हम लोगों ने ऋषि और उनके शिष्यों पर ध्यान नहीं दिया। ऋषि और उनके शिष्यों को ये बात नहीं पता थी कि शाम ढलते ही वहाँ खूंखार भेड़ियों का एक झुंड भी भोजन की तलाश में निकलता है। गर, अरे वाह, भोजन तैयार है। उन खूंखार भेड़ियों से पूरा नगर आतंकित था। भेड़ियों ने उन्हें मारकर पतंग पत्तलों पर डाल दिया। खाओ भाई खाओ। गर। अगले दिन हम लोगों ने उनकी खोपड़ियाँ व अस्थियाँ पत्तलों पर सजी देखी। बेचारे खाए गए। इनकी अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित कर देनी चाहिए। क्रोधित ऋषि की आत्मा वहाँ प्रकट हुई। नराधमो, हम भोजन की प्रतीक्षा में बैठे थे। तुमने ना तो हमें भोजन दिया और ना ही भेड़ियों से हमारी रक्षा की। स्त्रियों ने भोजन हमें न देकर स्त्री शक्ति का और पुरुषों ने हमारी रक्षा न करके पुरुष शक्ति का अपमान किया है। ना स्त्रियाँ स्त्रियाँ कहलाने के लायक हैं, न पुरुष पुरुष। कर भयंकर क्रोध। मैं इस पूरे नगर को शाप देता हूँ। न स्त्रियाँ स्त्रियाँ रहेंगी, न पुरुष पुरुष। क्षमा करें ऋषिवर, कृपया हमें क्षमा करें। एक बार ऋषि मौनाचार्य यहाँ पधारे थे। वे भी ऐसे ही पत्तल बिछाकर आंखें बंद करके भोजन की प्रतीक्षा में बैठ गए थे। हमने समझा उन्हें भोजन चाहिए। हमने उनके पत्तल भोजन खीर पूरी से भर दिए। किंतु ये पत्तल उन्होंने भगवान के स्वागत के लिए बिछाए थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें दर्शन देने वाले थे। उनके पांव धूल दूसरित ना हो, इसलिए ऋषि ने पत्तल वहाँ बिछाए थे। किंतु हमारी अज्ञानता के कारण ऋषि को भगवान के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि पत्तलों में पड़ा भोजन देखकर वहाँ पर बहुत सारे पक्षी, कुत्ते इत्यादि इकट्ठे हो गए थे। ऋषि मौनाचार्य बड़े दयालु ऋषि थे। उन्होंने हमें शाप नहीं दिया था। कृपया आप भी शाप ना दें। हम तो यही समझे थे कि आप भी ईश्वर की प्रतीक्षा में पत्तलें बिछाए बैठे। ये बातें सुनकर ऋषि की आत्मा पसीज गई। तब उन्होंने ही शाप की काट बताई थी कि एक दिन कोई परदेसी यहाँ आकर हमें पतंग उड़ाना सिखाएगा। उस दिन पतंगे उड़ाते ही हमारा शाप कट जाएगा। पतंगे उड़ किंतु हमें पतंगे उड़ानी नहीं आती हैं और शाम के भय से कोई यहाँ आकर हमें पतंगे उड़ाना सिखाना भी नहीं चाहता। शाप के भय से? तो क्या? हाँ बाकेलाल, ये शाप भूमि है। यहाँ कदम रखते ही शाप लग जाता है। किंतु मुझे कौन सा शाप लगा? बाकेलाल, शाप के कारण यहाँ पुरुषों की दाढ़ी मूछें गायब हो चुकी हैं। हाँ, ये देखो, हमारे यहाँ स्त्रियों की दाढ़ी मूछें हो गई हैं। और बाकेलाल, तुम्हें भी ये शाप लग चुका है। तुम्हारी दाढ़ी मूछें भी गायब हो चुकी हैं। क्या? बिना मूछे के तो मैं मर्द ही नहीं दिखूंगा? बेटा चेतक, तेरा तो सब कुछ ठीक ठाक है ना। तुम घबराओ नहीं बाकेलाल। परदेशियों का शाप इस नगर से निकलते ही हट जाता है। किंतु हम तुम्हें तब तक नहीं जाने देंगे जब तक तुम्हें पतंग उड़ाना नहीं सिखा दोगे। किंतु पतंग उड़ाने से शाप कैसे हटेगा? आज देव पतंग योग है। कहते हैं कि आज के दिन देवता भी पतंग उड़ाते हैं और पवित्र ऊर्जा वातावरण में व्याप्त रहती है। पतंग उड़ाने से हमारे शाप कट जाएंगे। बाकेलाल उन्हें पतंग उड़ाना सिखाने के लिए तैयार हो गया। पतंग उड़ाना कोई दुष्कर कार्य नहीं है। मुझे हुए पतंगबाज तो बिना कन्नी के ही पतंग उड़ा लेते हैं, किंतु नौसिखिए पतंगबाजों को कन्नी तो लेनी चाहिए। बाकेलाल ने पतंग की कन्नी लेकर पतंग उड़ा दी। ये देखो, इसे कहते हैं कन्नी लेकर पतंग उड़ाना। अब तुम लोग भी इसी प्रकार अपनी अपनी पतंगें हवा में उड़ाओ। वो उड़ी मेरी पतंग भी। पतंगोत्सव की धूम दूर दूर तक थी, आसपास के राज्यों व नगरों में भी। महाकागा, सारा आकाश तो पतंगों से आच्छादित है। ऐसे में हम जो पतंग उड़ाने वाले हैं, कहीं उसके पेंच समय से पूर्व ही किसी साधारण पतंग से न लग जाएं
और हमारी पतंग कट गई तो हमारी सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। सेनापति काँव काँव, कौवा सेना को उड़ाओ ताकि वो इन सब पतंगों को आकाश से हटा दे। मैं ऐसे ही करता हूँ महाकागा। कौवा सेना उड़ चली। अब आकाश में उड़ेगी केवल महाकागा की पतंग। स्वर्ग में भी पतंगोत्सव की धूम थी। स्वर्ग में यदि संकट का आगमन होता है तो उसका कारण केवल राक्षस ही होते हैं। हाँ, राक्षस स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए तरह तरह की आसुरी शक्तियाँ अर्जित करते रहते हैं। उनकी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए हमें भी अधिक शक्तियों की आवश्यकता होती है। ये शक्तियाँ हमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव से प्राप्त होती हैं। किंतु एक बार शक्तियाँ अर्जित करने जब हम स्वर्ग छोड़कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण में गए थे तो दुष्ट राक्षस स्वर्ग में घुस आए थे। उस समय तो राक्षसों को स्वर्ग से खदेड़ दिया गया था, किंतु शक्तियाँ अर्जित करने का नया उपाय भी सोचा गया था। तभी से हम पतंगोत्सव का लाभ उठाते हुए उसकी आड़ में शक्तियाँ ग्रहण करते हैं। पतंग देवता, क्या पतंगें तैयार हैं? मैंने 3 शानदार पतंगें तैयार की हैं। और सद्दी मांझा देवता, अवश्य आपने भी दिव्य मांझों का निर्माण कर लिया होगा। अवश्य इंद्रदेव, यह पक्का मांझा है, इसे संसार का कोई मांझा नहीं काट सकता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारी पतंग को राक्षसों की पतंगों से वो काटे का कोई भय नहीं। तो फिर उड़ाओ पतंग। पहले पतंग के कन्ने तो बांध लो। कन्ने देवता को बुलाओ। ऐसे कन्ने बांधे हैं कि पतंग पक्षी के समान आसमान में उड़ती हुई सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचेगी। हे पवन देवता, कुछ वायु का वेग दीजिए ताकि प्रथम पतंग को उड़ाया जा सके। अवश्य इंद्रदेव। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। इंद्रदेव, ये आपकी नहीं हमारी भी है। चली चली रे पतंग हमारी चली रे। पतंग की बाकी की पतंगें भी उड़ रही थीं। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके मांझे पे सवार। महाकाका की कौआ सेना आ पहुंची। अरे ये कौए दैत्य कहाँ से आ गए? ये हमारी पतंगें काट रहे हैं। काट दो इनकी डोरों को। पलक झपकते ही कौओं ने सारा आकाश पतंगों से खाली कर दिया। दुष्ट कौआ ने हमारी पतंगें काट दी। काँ काँ, हम दूसरी पतंगें उड़ाएंगे। महाकाका की पतंग बादलों के पार जा पहुंची थी। मेरी पतंग आज अपना काम करके ही लौटेगी। देवता भी उस पतंग को देख चुके थे। अरे ये किसकी पतंग है जो स्वर्गलोक तक आ पहुंची है और हमारी पतंग के निकट है? कहीं पेच ना लग जाए। वो महाकागा दैत्य की पतंग है, वो हमारी वो काटे करना चाहता है। अपनी पतंग को महाकाका की पतंग से पेंच लगाने से बचाओ। हमारी पतंग दिव्य शक्तियों से भरी है। यदि पेंच लग गए और पतंग कट गई तो अनर्थ हो जाएगा। हमारा मांझा पक्का है, वो हमारी पतंग की वो काटे नहीं कर सकता। किंतु इससे पहले कि महाकाका की पतंग से देवताओं की पतंग के पेंच लग जाते, अरे ये तीसरी पतंग और किसकी आ गई? महाकाका की पतंग और उस दूसरी पतंग में पेंच लग गए। वो काटे। तीसरी पतंग ने दैत्य महाकाका की पतंग की बो काटे कर दी है। वो तीसरी पतंग बाकेलाल की है। देवताओं ने शक्ति पतंग को सावधानी से नीचे उतार लिया। ब्रह्मा जी की दिव्य शक्तियों से युक्त प्रथम पतंग सकुशल स्वर्ग में यहाँ पहुंची है। पतंग कटते ही महाकागा के मंसूबों पर जैसे घड़ों पानी फिर गया। हराम खोरो, मैंने कहा था कि किसी अन्य की पतंग आसपास नजर नहीं आनी चाहिए। आखिर किसने काटी मेरी पतंग? हमने तो आसमान में उड़ती सारी पतंगें काट दी थी। शायद वो पतंग हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही बादलों के पार चली गई होगी, इसलिए हमें दिखाई नहीं दी। पता करो किसकी थी वो पतंग, वो बचना नहीं चाहिए। उफ, अपनी जान 1/4 गिरवी रखने के बाद मैंने दैत्य देव से वो पतंग प्राप्त की थी। आज मैं देवताओं की शक्ति पतंग काट देने वाला था। शक्ति पतंग कटकर सीधे पृथ्वी पर गिरती और मैं उसे लूट कर पतंग में भरी सारी दिव्य शक्तियों का स्वामी बन जाता और अपना मकसद पा जाता। इसी के साथ शाप नगर में प्रसन्नता फैल गई। अरे देखो, हमारी दाढ़ी मूछें वापस लौट आई। मेरी भी मूछें लौट आई। हमारे चेहरों से दाढ़ी मूछें गायब हो चुकी हैं, यानी कि हम शाप मुक्त हो गए। ये सारा कमाल बाकीलाल का है। सेनापति काव काव ने महाकागा को यह जानकारी दी। महाकागा, पता चल गया, पतंग बाकेलाल की थी। बाकेलाल की मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। किंतु अभी देवता 2 पतंगें और उड़ाएंगे जो भगवान विष्णु और शिव की शक्तियां उन तक लेकर आएगी। मुझे वो पतंगें किसी भी मूल्य पर लूटनी होंगी। बाकेलाल को शापनगर वासियों ने अपनी पलकों पर बिठाया। बाकेलाल, तुम हमारे लिए भगवान का अवतार बनकर आए हो, अन्यथा न जाने हमें कब तक शाप भुगतना होता। मैंने तो जो कुछ किया अपनी मूछों के लिए किया। तभी बाकेलाल, तुमने देवताओं की दिव्य पतंग दुष्ट महाकागा की पतंग से बो काटे होने से बचाई। हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगते हो? सत्य रत्न। बाके के मुंह से यकायकी निकला। उसके लिए तुम्हें सत्यधाम जाना होगा। हम तुम्हें यह दिव्य तलवार देते हैं। इसका वार तुम्हारे अलावा किसी पर भी खाली नहीं जाएगा। सत्य रत्न प्राप्त करने में यह दिव्य तलवार तुम्हारी मदद करेगी। शाक सब्जियों के नाम लेकर इसका प्रहार करोगे तो प्रहार खाली नहीं जाएंगे। फिर देखते ही देखते देवता अंतर ध्यान हो गए। अरे सीधे सीधे ही दे देते, या दे देते ना सत्यरत्न।
अब मुझे सत्यधाम जाना होगा। क्या आप लोगों को पता है कि सत्यधाम कहाँ है? मैं बताता हूँ। सत्यधाम, जहाँ हर ओर सत्य का बोलबाला है, टन। जहाँ चप्पे चप्पे पर सत्य का वास हो, वहाँ चप्पे चप्पे पर देवताओं का वास तो होना ही था। किंतु ये भी सत्य है कि असत्य सत्य के पीछे पीछे चलता है। ये है झूठपुरम। राजकुमारी असत्य, महाकागा सफल हो गए। क्या? इसका अर्थ ये हुआ कि वो असफल हो गया? राजकुमारी असत्या महाकागा महल में नहीं लौटी। ओह, इसका मतलब महाकागा महल में लौट आया है। राजकुमारी असत्या, वो आपसे तुरंत मिलना नहीं चाहते। ओह, इसका अर्थ ये हुआ कि महाकागा मुझसे तुरंत मिलना चाहते हैं। मैं सोच रहा था राजकुमारी कि अगले सप्ताह ही आपसे भेंट करूंगा। ये सोचकर मैं अपने कक्ष में जा रहा था कि राह में आपका कक्ष देखकर रुक गया और आपसे मिलने चला आया। ये तुमने अच्छा नहीं किया महाकागा। मैं क्या करता राजकुमारी? आपके खुले गेसुओं से उठती बेहोश कर देने वाली भयंकर दुर्गंध मुझे यहाँ खींच लाई। महाकागा, यहाँ केवल व्यर्थ की बातें करो। मैं जब भी घृणा से भरकर तुम्हारे केशों को या तुम्हें स्पर्श करता हूँ, तुम इसी प्रकार प्रसन्नता से भरकर मेरे हाथ छिटक देती हो। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। इतना प्रेम कि तुम्हारे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करती। कर्र। मैं भी एक दिन तुम्हें छोड़कर ही रहूंगा। कर्र। फिलहाल केवल व्यर्थ की बातें करो। देवताओं की पतंग काटने की हमारी योजना किसी बाकेलाल के कारण सफल हो गई है। ओह, यदि वह दिव्य पतंग हमें प्राप्त हो जाती तो उसकी शक्तियाँ प्राप्त करके मैं सत्यरत्न को खोजकर उसे कभी नष्ट करने की ना सोचता। यही मेरा मकसद है। यह झूठपुरा में महाकागा, यहाँ सच बोलने वाले की जुबान पर पेटू नाम की दीमक नहीं छोड़ी जाती, जो उसकी जिह्वा को नहीं कुतरती। मुझे सत्य से प्रेम है और मैं चाहती हूँ कि सारे संसार में हर ओर सत्य का बोलबाला हो, और सारे संसार में सत्य का नेतृत्व करता है सत्यरत्न। यदि आज तुम उसे प्राप्त करने में सफल ना हुए होते तो सत्यरत्न को अब तक तुम चूर चूर न कर चुके होते। सत्यरत्न की प्राप्ति की बधाई हो महाकागा। कर्र। मैं इसी बधाई के लायक हूँ राजकुमारी, किंतु मैंने भी प्रण किया है कि सारे संसार में झूठ का साम्राज्य फैलाकर ही दम लूंगा। तुम फंस गए महाकागा। तुमने अंतिम बात सच बोल दी। सड़ाक! आ! यह झूठपुरा में, जहाँ झूठ बोलने वालों को सम्मान की निगाहों से देखा जाता है, यहाँ सच बोलना मना है, इसलिए प्रत्येक बात को उल्टा करके बोला जाता है। सड़ाक! यहाँ सच बोलने वाले की जुबान दीमकों से कुतरवा दी जाती है। भूलवश सच बोलने वाले को कोड़ों से पीटा जाता है। तुमने वही भूल की है। और कोड़म अर्थात मेरा कार्य सत्य बोलने वालों पर निगाह रखना है, ताकि ऐसे पथभ्रष्ट लोगों को मैं दंड दे सकूं। सड़ाक! इस पर और कोड़े मत बरसाओ कोड़म। आपका आदेश सिर आंखों पर राजकुमारी जी। फिर क्षमा मत करें राजकुमारी सत्या, मैं प्रायश्चित नहीं करूंगा। जब तक देवता अपनी दूसरी दिव्य पतंग उड़ाएं, तब तक मैं पैर पर पैर रखकर नहीं बैठ सकता। मैं कल ही सत्यधाम को कूच करूंगा। सुना है वहाँ सत्य नामक एक हंस नहीं रहता। बड़ी मुश्किल से प्राप्त की थी देवताओं की पतंग काटने के लिए दैत्य देव से काटू पतंग। अब दूसरी पतंग प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मुझे सत्य हंस के रक्त का तिलक लगाना होगा। एकाएक राजकुमारी के जहन में जैसे संगीत के तार बज उठे। आजा 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 सत्या, तुमको पुकारे मेरा प्यार, हो तुमको पुकारे मेरा प्यार। मैं आ रही हूँ सत्या, मैं आ रही हूँ। सत्या, तुम कहाँ हो? देखो, तुम्हारी असत्या आ गई। तेरी जुल्फ़ों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मैंने क्या जुल्म किया, आप खफा हो बैठे? तुम कहाँ हो सत्या? चीज़ अपनी थी, पराई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। वो धुन बजना बंद क्यों हो गई? अरे ये क्या है, जीप का सड़ोपा। आज तो शिकार स्वयं चलकर मेरी मान में आ गया। मुझे लगता है ये इस तानपुरे की संगीत तरंगों के सम्मोहन के जादू से घिसी चली आई है, क्योंकि ये सारी शेरनियाँ भी उसी जादू के असर से बंधी लग रही हैं। कहाँ एक सिंगरी में मुझे घास तक नहीं डालती थी, आज इतनी सारी आ गई। आ धूम चिकी दिकी, आ धूम चिकी धूम चिकी धूम चिकी धूम, आ धूम चिकी 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 धूम, जो हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेरी पर ले आए। आए आए, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। हम तुम एक मान में बंधो और बाहर से कोई मान के मुंह पर पत्थर रख जाए। वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं ना रहूं, मेरे बिना तू ना रहे, होके जुदा। ये साज मुझे दे दो, अब मैं इन सब सिंगरियों को इस मानव युवती के मांस की दावत दूंगा। ही तानपुरा मेरे पंजों से छूट गया। इसी के साथ सारा सम्मान भी टूट गया। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? ओह, मैं सिंगों के झुंड में फंसी हुई हूँ। इ- इसे मिल बांट कर खा लेंगे। शायद इसी मानव युवती की गंध में यहाँ खींच लाई है। इसे मेरी ओर से दावत समझो। किंतु इससे पहले कि शेर राजकुमारी पर टूट पड़ता, फकाक! अरे आग! राजकुमारी ने बाज की सी फुर्ती के साथ मशाल उठा ली। वो कौन है मेरा वो मददगार जिसने मशाल फेंकी है? भागो!
जब तक इसके हाथ में आग है हम इस पर आक्रमण नहीं कर सकते। जैसे ही राजकुमारी माद में से निकली, जल्दी करो, इससे पहले कि सिंहों की टोली वापस आ जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम कौन हो? मेरा नाम बाकीलाल है। इधर से गुजर रहा था कि एकाएक तुम्हें उस मान में जाते और फिर तुम्हारे बाद कई सिंगनियों को मान में प्रवेश करते देख मैं समझ गया कि तुम्हारे प्राण संकट में हैं। शेर आग से भयभीत होते हैं, इसलिए मशाल अंदर फेंक कर उन्हें भयभीत किया। ओह, तो यही है वो बाकीलाल जिसकी चर्चा महाकागा कर रहा था। इसी के कारण कटी थी महाकागा की पतंग। तुम कौन हो और यह भयंकर वन में क्या कर रही थी? मेरा नाम, अरे रुको, उधर नहीं, उधर निगलू नामक भयंकर दलदल है। क्या? दलदल? चेतक रुक। दलदल को तो मैं सूंघ लेता हूँ, मुझे तो आगे किसी दलदल की गंध नहीं आ रही। तुम इधर से घोड़ा आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है चेतक, इधर से आगे बढ़। घोड़ा चेतक हवा से बातें करने लगा। अच्छा हुआ तुमने मुझे दलदल के प्रति आगाह कर दिया, वरना संकट खड़ा हो जाता, क्योंकि मैं उधर से ही जाने वाला था। सहसा राजकुमारी एक वृक्ष की शाखा पर झूल गई। अरे इसे क्या हुआ? स्वामी, आगे खतरा है मुझे। चेतक रुक रुक रुक। रुकना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेरे पाँव दलदल में फंस चुके हैं। चेतक, तेरे पाँव तो दलदल में फंस गए। मैं जानती थी कि आगे भयंकर दलदल है। तुमने मुझे नहीं, अपनी मृत्यु को बचाया था, धोखेबाज। अरे ये तो चली गई चेतक, अब हमारा क्या होगा? कोई है, बचाओ। मेरी पूंछ पकड़कर ऊपर आ जाओ, हिस्सी फुस्सी। तभी, नौजवान, रस्सी पकड़ लो और इसके फंदे में घोड़े सहित स्वयं को कसकर बांध लो। ओ मदद आ गई। स्वामी, वो मुझे भी साथ ही बांधने को कह रहा है। उस अज्ञात मददगार ने अपने दो घोड़ों के रथ को जोरदार एंड लगाई। खींचो। चेतक दलदल से सकुशल बाहर निकल आया। स्वामी, देखा, भलाई का बदला भलाई से मिला। हमने सिंहों के हमले से उस स्त्री को बचाया था और ईश्वर ने हमारे लिए भी भेज दिया एक मददगार। अब तुम दोनों सुरक्षित हो। यदि तुम मदद ना करते तो हम दलदल में समा जाते। मददगार ने बाकीलाल को अपना परिचय दिया। तुम इस समय सत्यधाम में हो और मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। मेरा नाम है सत्यकाम। ओह, तो इसका मतलब मैं सत्यधाम आ पहुँचा हूँ। यहीं पर मिलेगा मुझे सत्य रत्न। बाकीलाल, तुम एक नेक इंसान लगते हो। यदि तुम कुछ दिन मेरे अतिथि बनकर मेरे साथ रहोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। अवश्य राजकुमार सत्यकाम। महल में सत्यकाम के साथ रहकर मैं सत्यरत्न का पता लगा सकता हूँ। अरे ये तानपुरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस तानपुरे को पहचानता हूँ। इधर महाकागा भी आ पहुंचा था सत्यधाम। यहाँ तो मोर ही मोर है। सेनापति, इस समय हम झूठपुरम में नहीं हैं। झूठ बोलना झूठपुरम में अनिवार्य है। यहाँ हम सामान्य भाषा में बात कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि इनमें से सत्य हंस नाम के हंस को किस प्रकार पहचानेंगे। तो फिर आगे बढ़ो मेरे एकाक दैत्यों, और इन सभी हंसों को मार डालो। मैं इन सब के रक्त का तिलक लगाऊंगा। अरे दैत्य हमारी तरफ आ रहे हैं, और इन्हीं में से होगा कोई एक सत्य हंस भी। एक क्या, 10 भाले मारो। महाकागा, इन हंसों पर तो भालों का असर ही नहीं हो रहा। नहीं लगा जी, नहीं लगा। इन्हें गंडासों से काट डालो। कहीं गंडासों की भी धार खुरदुरी ना हो जाए। महाकागा, गड्ढासे टूट गए। ऐसा सत्य हंस के कारण हो रहा है। इससे पहले कि हमारे राजकुमार सत्यकाम यहाँ आ जाएं, यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारी खैर नहीं। ये हंस तो बोलते भी हैं। मिल गया, सत्य हंस को खोजने का उपाय। एक एक हंस का गला दबोच कर उनसे पूछो, ये सत्यधाम है जहाँ कोई असत्य नहीं बोलता। ये हंस बोलने वाले हंस हैं। ये भी असत्य नहीं बोलेंगे, और तब हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन है सत्य हंस। वाह, ये उपाय अति उत्तम है। बता बात, क्या तू है सत्यहंस? क्या तू है सत्यहंस? नहीं, मैं सत्यहंस नहीं हूँ। मैं सत्यहंस नहीं हूँ। अब बचा केवल तू ही है सत्यहंस। हाँ, मैं ही हूँ सत्यहंस। तो फिर बता कि तेरा रक्त मुझे किस प्रकार मिल सकता है, अन्यथा मैं तेरे पंख तोड़कर तुझे अपाहिज तो अवश्य बना दूंगा। ठीक तभी, सावधान, हंसों की झील से बाहर निकलो दुष्टो। ओह, राजकुमार सत्यकाम आ गया। राजकुमार सत्यकाम तलवार लिए झील की ओर दौड़ा। हंसों को छोड़कर झील से बाहर निकल जाओ शैतानों। जब तक ये मुझे अपना रक्त नहीं देगा मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। खचाक! माँ कागा से नहीं जीत पाएगा तू। सत्यहंस के रक्त का तिलक मुझे लगाने दे सत्यकाम, अन्यथा मुझे वो शक्ति नहीं मिल पाएगी जिससे सत्य रत्न का पता चल सकेगा। टनाक! अब बोलो, कौन बचाएगा तुम दोनों को मेरे शिकारी पंजों से? मैं बचाऊंगा दुष्ट महाकागा। कागा देवता की तलवार टूट गई। असंभव। वाक वाक। गाजर मूली। देवताओं ने दिव्य तलवार देते समय कहा था कि शाक सब्जियों के नाम लेकर इसे चलाऊंगा तो प्रहार खाली नहीं जाएगा। मेरे हाथ में दिव्य तलवार है, ये मुझे छोड़कर किसी को भी काट सकती है। आलू टिंडा तौरी। खचाक! भागो, ये शाक सब्जी देवता की तलवार लगती है। भागता काय काय, रुक जा। अदरक लहसुन धनिया।
भाग गया कायर कहीं का। रुकता तो उसके लहसुन जैसे छोटे छोटे टुकड़े कर डालता। बाकेलाल, पीठ दिखाकर भागने वालों को पीछे से भी ललकारा नहीं करते। तुमने बहुत जल्दी मेरे उपकार का बदला उतार दिया। बाकेलाल, यदि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूँ तो मुझे प्रसन्नता होगी। ये तो मेरा फर्ज था राजकुमार। तभी टोंग मारो, पंजा मारो, पंजा मारो। आ आई आ ये मुझ पर आक्रमण क्यों कर रहा है राजकुमार? अरे ये क्या कर रहे हो? ये हमारे अतिथि हैं, रुको। आक्रमण मत करो, शायद बाकेलाल को पता नहीं है। मुझे क्या पता नहीं है राजकुमार सत्यकाम? बाकेलाल, तुम सत्यधाम में हो, यहाँ झूठ बोलना महापाप है। किसी भी असत्य को हंस तुरंत भाप जाते हैं और सत्यहंस के आदेश पर उस पर आक्रमण कर देते हैं। तुमने शायद अभी अभी असत्य कहा। अवश्य तुमने फर्ज समझकर मेरे प्राण महाकागा से नहीं बचाए, और यही असत्य भाप कर हंसों ने तुम पर आक्रमण कर दिया। बाकेलाल, यहाँ कभी भूल कर भी असत्य को सोचना भी नहीं। कहते हैं सत्यहंस सत्य का प्रतीक है, सत्य का सम्मान करना। कर इस कमबख्त सत्यहंस को तो मैं देख लूंगा। देवताओं ने दूसरी पतंग उड़ा भी ली। अब अंतिम पतंग भी वो शीघ्र ही उड़ाएंगे, उससे पहले मुझे प्राप्त करनी होगी काटू पतंग। हे काक देवता, प्रकट हो। बोलो बस महाकागा, क्यों स्मरण किया? हे काक देवता, मुझे देवताओं की पतंग बो काटे करने के लिए एक और दिव्य पतंग चाहिए, साथ में पक्का मांझा भी। पिछली बार एक मानव ने ही मेरी पतंग काट दी थी। इतना कच्चा मांझा क्यों दिया? गुर्र। तो तुम जल्दबाजी जो कर रहे थे। मांझे को पक्का करने की विधि में समय लगता है पुत्र, किंतु अब पक्का मांझा तैयार है। तो फिर शीघ्रता से पतंग मुझे दो। ऐसे कैसे दे दूँ पतंग? तुम्हें तो पता ही है कि चौथाई जान मेरे पास गिरवी रखनी पड़ती है। यदि सत्य हंस के रक्त का तिलक लगा लेता तो फिर मुझे अपनी चौथाई जान गिरवी ना रखनी पड़ती। ठीक है, एक चौथाई जान तो मेरी तुम्हारे पास गिरवी है ही, एक चौथाई और रख लो। एक बार देवताओं की पतंग हाथ लग जाए तो आधी जान की पूर्ति कर लूँगा। महाकागा की एक चौथाई जान और खींच ली काक देवता ने तब। महाकागा, ये लो एक और पतंग और मांझे की चरखी। इस बार तो मैं काट ही डालूंगा देवताओं की पतंग। देवता अपनी तीसरी पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। चरखी कौन पकड़ेगा और पतंग को कन्नी कौन देगा? जो कुछ भी करो अत्यंत सावधानी से, दैत पतंगों के चक्कर में है। महाकागा की पतंग भी स्वर्ग को कूच करने को तैयार थी। चल मेरी पतंग। राजकुमार सत्यकाम के हाथ में था वो तानपुरा। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि इस तानपुरे से मेरा कोई भावनात्मक रिश्ता है? राजकुमार सत्यकाम ने छेड़ दिए तानपुरे के तार। टिन, आजा आजा, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तू क्या चाहती है बुढ़ापे तक करूं तेरा इंतजार? इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह ना सकेगा। अब तो चली आ इस पार, नौका नहीं है तो भेज दूं उस पार। बाकेला राजकुमार सत्यकाम की निगाहें बचाकर महल में से पहले ही निकल गया था। दिव्य तलवार के एक ही प्रहार से दुष्ट सत्यहंस की गर्दन गाजर मूली के समान काट डालूंगा। फिर देखूंगा सत्यधाम में सत्य कैसे कायम रहता है। इधर लग चुके थे महाकागा की पतंग और देवताओं की पतंग में पेंचे। अरे ये तो दैत्य की पतंग लगती है। हमारी पतंग भगवान शंकर से शक्तियाँ लेकर लौट रही है। यदि दैत्य की पतंग ने हमारी पतंग की वो काटे कर दी तो पंगा पै जाऊ। हमारा मांझा दैत्य के मांझे से पक्का है। अरे हमारी पतंग की वो काटे हो गई। महाकागा की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वो मारा वो काटे। सेनापति काँव काँव, तू पतंग पकड़, मैं देवताओं की पतंग लूटने जाता हूँ। देवताओं की दिव्य पतंग से अब मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ है सत्य रत्न। उसे प्राप्त करके मैं उसे नष्ट कर दूंगा। तब पृथ्वी पर हर ओर होगा झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला, और झूठों का सरदार मैं बनूंगा, और तब राजकुमारी सत्य का विवाह भी मुझसे हो जाएगा। किंतु ये क्या? अरे, देवताओं की कटी पतंग को हंस ने लूट लिया। ये तो सत्य हंस है। इस दिव्य पतंग की चाह में मेरा आधा जीवन दांव पर लग गया है। इसे मैं इतनी सरलता से अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। ठहरो ठहरो महाकागा, तुझसे भी निपटूंगा, मगर इस समय ज़रा जल्दी में हूँ। ऐसी जल्दी किस काम की जो प्राण संकट में डाल दे? तुम जानते हो कि तुम्हारा अस्त्र सत्यहंस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि मेरे पास वो दिव्य तलवार है जो इस दुष्ट सत्यहंस का सिर काट सकती है। मैं तुम्हें यही तलवार देना चाहता हूँ। तुम तो सत्यकाम के अतिथि हो और मैं तुम्हारा वह सत्यकाम का शत्रु। फिर तुम मुझे सत्यहंस को मारने के लिए ये तलवार क्यों दे रहे हो? मेरे झूठ बोलने पर सत्यहंस के आदेश पर दुष्ट हंसों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया था। मैं चाहता हूँ कि तुम अब उसे मार डालो। जल्दी करो महाकागा, अन्यथा सत्यहंस हाथ से निकल जाएगा। ये लो तलवार और मार डालो सत्यहंस को। बाकेलाल महाकागा को अपनी तलवार क्यों दे रहा है? ओह, महाकागा बाकेलाल की तलवार से सत्यहंस को स्वयं मारने जा रहा है। यदि इसमें कोई चाल हुई तो तुम भी नहीं बचोगे। अब आएगा मज़ा। महाकागा को भी चाहिए सत्य रत्न और मुझे भी, और सत्य रत्न पहुंचा सकती है देवताओं की दिव्य पतंग। सत्यहंस पतंग को लेकर नीचे उतर गया। महाकागा काल बनकर सत्यहंस के सिर पर आ पहुंचा। सत्यहंस, दुष्ट, अब तू जाएगा अपने प्राणों से। मगर इससे पहले कि तलवार अपना काम कर डालती, कड़ाक! ठहरो, मेरे जीते जी तुम सत्यहंस को नहीं मार सकते।
इसी के साथ ओ ये क्या, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं कुछ भूला हुआ था और मुझे सब कुछ स्मरण हुआ है। तभी राजकुमार सत्यकाम, मेरा सिर ताज, मेरे सत्य, राजकुमारी सत्या। अरे ये तो वही है जिसे मैंने बचाया था और जो मुझे मृत्यु के मुख में छोड़कर भाग गई थी। राजकुमार, राजकुमारी, मुझे स्मरण हुआ। दुष्ट महाकागा ने हम दोनों की याददाश्त को तानपुरा की तारों में कैद करके उसे कहीं फेंक दिया था। आज इसके टूटते ही हमारी याददाश्त लौट आई। हाँ राजकुमार, महाकागा हमारे प्रेम का दुश्मन था। वो मुझसे विवाह करना चाहता था। उसने तो मुझसे कहा था कि तुम अब जीवित नहीं हो। मुझे सब कुछ याद आ रहा है। हम दोनों जल और लहर के समान एक दूसरे से प्रेम करते थे। राजकुमार सत्या, तुम पालक हो तो मैं पनीर। हाँ, मैं कान हूं तो तुम बाली। राजकुमार, तानपुरा पर कोई प्रेम भरी धुन बजाओ ना। अवश्य सत्या। दुष्ट महाकागा की कुदृष्टि हम पर पड़ चुकी थी। आजा तुझको पुकारे मेरा प्रेम। ओह लैला मजनू। देखते ही देखते हम दोनों को महाकागा और काग दैत्य ने घेर लिया। मुझे प्रेम से नफरत है। कोई प्रेम करे तो मैं उसके प्रेम का हलवा बनाने पहुंच जाता हूँ। अब मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब राजकुमारी तुमसे ये कहे कि वो तुमसे प्रेम नहीं करती। नहीं, मैं मरते दम तक ऐसा नहीं कह सकती। मैं सत्यधाम का राजकुमार हूँ, जहाँ झूठ बोलना महापाप है। राजकुमारी मुझसे सच्चा प्रेम करती है। जैसा तुम चाहते हो वैसा सत्य कभी नहीं बोलेगी। ओह तुम्हारी ये मजाल। पकड़ लो इन दोनों को। नहीं, छोड़ दो हमें। महाकागा मुझ पर कोड़े बरसाने लगा। जब तक तुम ऐसा नहीं बोलोगे मैं इसकी खाल उधेड़ता ही रहूंगा। ठीक है, मैं बोलती हूँ। सत्या झूठ मत बोलना। हमारा प्रेम सच्चा है तो ये दुष्ट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आ सड़क। किंतु ये तुम्हें मार डालेगा। मैं कोड़ों की मार से मूर्छित होने लगा। राजकुमार, एक झूठ यदि हमारे प्राण बचा सकता है तो मुझे झूठ बोलने में कोई आपत्ति नहीं। मैं बोल रही हूँ। नहीं, भले ही मेरे प्राण न रहें किंतु तुम्हें सत्य का पालन करना है। दुष्ट महाकागा ने हमारी याददाश्त तानपुरे में कैद करके उसे गुफा में फेंक दिया। अब तुम कभी एक दूसरे को नहीं हो पाओगे। दुष्ट महाकागा ने मेरे मन मस्तिष्क में यह भर दिया कि तुम्हारी मृत्यु मेरे सत्य का पालन करने के कारण हुई, जिससे मुझे सत्य से नफरत हो गई और मैं राज्य में सत्य बोलने पर पाबंदी लगा दी। आज तानपुरे के टूटते ही मुझे भी सब कुछ याद आ गया। तब मेरे प्राण सत्य हंस ने ही बचाए थे सत्या। ओ बाकेलाल, उसी ने दी महाकागा को दिव्य तलवार। बाकेलाल, मैंने तुम्हें अपना अतिथि मानकर सत्कार दिया और तुमने महाकागा की मदद की। वो मैं मुझे क्या पता था कि राजकुमार भी यहीं आ पहुंचेगा। उधर सत्यहंस, अब तुझे मारकर मैं प्राप्त कर लूंगा देवताओं की शक्ति पतंग। देखा बाकेलाल, तुम्हारे कारण सत्यहंस के प्राण संकट में पड़ गए हैं। मुझे उसे बचाना होगा। हा 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 हा, अब तू नहीं बचेगा। राजकुमार सत्यकाम जैसे ही सत्यहंस की ओर जाने लगा, बाकेलाल ने उसे अड़ंगी लगा दी। महाकागा को अपना कार्य करने दो राजकुमार सत्यकाम। उफ, यदि इस बार वो सत्यहंस को मारकर उससे शक्ति पतंग प्राप्त न कर पाया तो उसे सत्यरत्न का पता नहीं चलेगा। देवताओं ने मुझे तलवार देते समय कहा था कि इसकी मदद से ही मुझे मिलेगा सत्यरत्न। दुष्ट बाकेलाल, तूने मेरे सत्य को अड़ंगी मारी कर। आ! देवताओं में भी हड़कंप मच गया मचा था। शक्ति पतंग महाकागा के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। इधर महाकागा ने सत्यहंस के उदर को तलवार से फाड़ डाला। अब शक्ति पतंग को प्राप्त करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आ खचाक! और इसी के साथ सत्यहंस के उदर से निकली भयंकर ऊष्मा। ये कैसा ताप है? मैं जल रहा हूं, मुझे कोई ताप जला नहीं सकता। हम भी जल रहे हैं। ये महाकागा को क्या हुआ? सत्यहंस के मुख से स्वर निकला। यह सत्य का ताप है नराधम, जो असत्य को खाक कर डालता है। वैसे तेरी शक्ति तो 2/4 जान के दुर्बल हो चुकी है और अब तेरे पास 2/4 जान ही तो बची है। मेरे उधर में सत्य रत्न है, उसी के भीषण ताप से जल रहे हो तुम सब। देखते देखते सभी दैत्य जल गए। देवताओं ने आकर प्राप्त कर ली शक्ति पतंग। ओह, शुक्र है शक्ति पतंग हमारे हाथ लग गई। बाकेलाल, सत्यहंस ने भूलवश सत्य रत्न को निगल लिया था। सत्य की रक्षा के लिए ही सत्य रत्न को पृथ्वी पर भेजा गया था, जिसके न रहने से पृथ्वी पर झूठ का बोलबाला हो रहा था। किंतु जहाँ सत्य रत्न मौजूद था उसके प्रभाव से केवल उतने स्थान पर सत्य का बोलबाला था। सत्य रत्न को सत्यहंस के उधर से निकालना अत्यावश्यक था, किंतु ये कार्य कर सकती थी देवताओं की दिव्य तलवार, क्योंकि सत्य रत्न की शक्ति ने सत्य रत्न के उदर को अमोद बना दिया था। किंतु समय पूर्व सत्यहंस की मृत्यु नहीं हो सकती थी, इसलिए सब कुछ नियति का अनुसार ही हुआ। और मैं समझ रहा था कि बाकेलाल तलवार महाकागा को देकर उसकी मदद कर रहा है। मैंने व्यर्थ ही बाकेलाल की टाट पर तानपुरे का प्रहार किया। बाके, अपनी हथेली फैलाओ। सत्यहंस के उधर से निकलकर सत्यरत्न बाके की हथेली पर आ गिरा। ओह, तो ये है सत्यरत्न? नहीं बाकेलाल, यह सत्यरत्न का प्रतिरूप है। तुम्हारा कार्य इससे भी संपन्न हो जाएगा। असली सत्यरत्न हमारे पास है।
इसे पृथ्वी में ऐसे पवित्र स्थान पर रखा जाएगा जहाँ से इसका प्रभाव पृथ्वी के समस्त भागों तक पहुँचे। इससे सत्य का प्रभाव बना रहेगा। इसी के साथ देवता होगा अंतर्धान तब। किंतु बाकेलाल, अब तुम्हें हमारा विवाह होने तक यहीं रुकना होगा। अवश्य राजकुमार, चलो, सत्य रत्न भी प्राप्त हो गया। तभी बाकेलाल, ये तुमने मानव की भलाई का दूसरा अच्छा काम किया, इसलिए मानवों की ओर से तुम्हारी पुच्ची मैं लेता हूँ। मोटे की पुच्ची से पीछा छूटा तो चेटक पीछे पड़ गया। फिर सत्यहंस की समाधि वहीं बना दी गई। बाकेलाल की यात्रा जारी है। अब अगले अंक में कहाँ पहुंचेगा बाकेलाल? समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक पाताल भैरवी में। तब तक के लिए धन्यवाद।